नमस्कार, मैं अरुण कुमार सैनी। आप देख रहे हैं केस क्राइम अलर्ट न्यूज 24। तो आइए जानते हैं आज की मुख्य खबरें, देश भर से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर। इससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जिस ग्राम प्रधान के नाम से कल तक पूरा गांव पहचाना जाता था, जिस प्रधान के घर पर सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ लगी रहती थी, आज उसी प्रधान की कुर्सी खाली पड़ी है। सुबह जैसे ही गांव में यह खबर फैलती है कि ग्राम प्रधान को पद से हटा दिया गया है, पूरे गांव में सन्नाटा और हलचल एक साथ फैल जाती है। कोई यकीन नहीं कर पाता, कोई इसे अफवाह मानता है, तो कोई कहता है कि आखिरकार जो होना था वही हुआ। न कोई चुनाव हुआ, न कोई जनसभा बुलाई गई, न ढोल बजे और न ही कोई घोषणा हुई। बस एक सरकारी नोटिस आया और देखते देखते गांव की सबसे ताकतवर कुर्सी खाली हो गई। लोग एक दूसरे से पूछते फिरते हैं कि अब क्या होगा, अब किसके पास जाएंगे, अब गांव का कामकाज आखिर चलेगा कैसे। ग्राम प्रधान का पद गांव में सिर्फ एक प्रशासनिक पद नहीं होता, बल्कि यह भरोसे, पहचान और ताकत का प्रतीक होता है। गांव में सड़क बननी हो, नाली की सफाई हो, हैंडपंप खराब हो या बिजली का पोल लगना हो, हर काम में ग्राम प्रधान का नाम सबसे पहले लिया जाता है। गरीब परिवारों के लिए प्रधान वह चेहरा होता है जो उन्हें सरकारी दफ्तरों की उलझनों से बचाता है। विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, आवास योजना, राशन कार्ड, शौचालय योजना जैसी दर्जनों सरकारी योजनाओं का रास्ता ग्राम प्रधान से होकर ही गुजरता है। यही वजह है कि जब अचानक यह खबर आती है कि प्रधान को छुट्टी पर भेज दिया गया है, तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हटता, बल्कि पूरे गांव की व्यवस्था लड़खड़ा जाती है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं जहां ग्राम प्रधानों पर भ्रष्टाचार, सरकारी धन के दुरुपयोग, फर्जी भुगतान, अधूरे विकास कार्य और गंभीर शिकायतों के आरोप लगे हैं। पंचायत राज व्यवस्था के तहत अगर किसी ग्राम प्रधान पर शिकायत आती है तो जिला प्रशासन उसकी जांच कराता है। शुरुआती जांच में अगर आरोप सही पे रतीत होते हैं तो प्रधान को उसके पद और अधिकारों से अस्थायी रूप से हटा दिया जाता है। इसे ही आम भाषा में लोग ग्राम प्रधान की छुट्टी कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई का असर सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहता, इसका सीधा असर गांव के हर घर, हर परिवार और हर व्यक्ति पर पड़ता है। नोटिस मिलते ही ग्राम प्रधान के सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं। वह पंचायत की फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता, कोई नया विकास कार्य मंजूर नहीं कर सकता और न ही किसी योजना से जुड़ा कोई फैसला ले सकता है। पंचायत भवन में लगी उसकी कुर्सी खाली हो जाती है और उसकी जगह एक अजीब सा सन्नाटा ले लेता है। गांव के लोग पंचायत भवन पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई ऐसा चेहरा नहीं मिलता जो उनकी बात तुरंत सुन सके। अब उन्हें ग्राम पंचायत सचिव या ब्लॉक कार्यालय का रास्ता दिखाया जाता है, जहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ग्राम प्रधान की छुट्टी के बाद प्रशासनिक तौर पर गांव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सचिव और ब्लॉक विकास अधिकारी के हाथों में चली जाती है। कागजों में सब कुछ चलता रहता है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग होती है। एक सचिव के पास कई कई गांवों का प्रभार होता है और ऐसे में किसी एक गांव की समस्या प्राथमिकता नहीं बन पाती। छोटे छोटे काम जो पहले प्रधान के निर्देश पर तुरंत हो जाते थे, अब उनके लिए फाइलें चलती हैं, अनुमति ली जाती है और कई बार काम महीनों तक लटक जाता है। गांव का आम आदमी इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा परेशान होता है। प्रधान की कुर्सी खाली होते ही गांव में राजनीति भी तेज हो जाती है। जो लोग प्रधान के समर्थक होते हैं वे इसे साजिश बताते हैं और कहते हैं कि राजनीतिक दुश्मनी के कारण यह कार्रवाई की गई है। वहीं प्रधान के विरोधी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बताते हैं और कहते हैं कि अब गांव का विकास सही दिशा में होगा। दोनों पक्षों के बीच बहस, आरोप प्रत्यारोप और तनाव का माहौल बन जाता है। कई बार यह तनाव इतना बढ़ जाता है कि प्रशासन को पुलिस तैनात करनी पड़ती है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। गांव की शांति भंग हो जाती है और आम आदमी इस राजनीतिक लड़ाई के बीच फंस जाता है। सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को होती है जिनकी रोजमर्रा की जरूरतें सरकारी योजनाओं से जुड़ी होती हैं। किसी की पेंशन अटकी होती है, किसी का आवास अधूरा होता है, किसी को राशन कार्ड में नाम जुड़वाना होता है, तो किसी को जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। पहले ये सारे काम ग्राम प्रधान के माध्यम से हो जाते थे, लेकिन अब लोगों को ब्लॉक कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। बुजुर्ग, महिलाएं और गरीब परिवार इस स्थिति में खुद को सबसे ज्यादा असहाय महसूस करते हैं। कई गांवों में यह सवाल भी उठता है कि क्या ग्राम प्रधान की छुट्टी के बाद नया प्रधान बनाया जाता है। आम लोगों को लगता है कि प्रधान हटते ही नया चुनाव होगा और नया चेहरा सामने आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक न कोई चुनाव होता है और न ही कोई नया प्रधान चुना जाता है। अगर जांच में प्रधान दोषी पाया जाता है तभी उसकी सदस्यता रद्द होती है और आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। इस पूरी प्रक्रिया में कई महीने, कभी कभी साल भर तक लग जाता है और तब तक गांव एक तरह से प्रशासनिक अनिश्चितता में जीता रहता है। और दोस्तों,
अगर आप चाहते हैं कि गांव, पंचायत और सरकार से जुड़ी ऐसी ही हर बड़ी और सच्ची खबर आप तक बिना घुमाए सीधे पहुंचे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम वही दिखाते हैं जो जमीनी सच्चाई होती है, न कि सिर्फ कागजी दावे। ग्राम प्रधान की छुट्टी को लेकर एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इससे गांव का विकास रुक जाता है? सच यह है कि कई मामलों में विकास की रफ्तार धीमी जरूर पड़ जाती है। जिन कामों के लिए प्रधान की सक्रियता जरूरी होती है, वे काम प्रभावित होते हैं, निर्माण कार्य अधूरे रह जाते हैं, नए प्रस्ताव अटक जाते हैं और गांव के लोग यह महसूस करने लगते हैं कि उनका कोई अपना नहीं है जो उनकी बात प्रशासन तक पहुंचा सके। हालांकि प्रशासन यह दावा करता है कि व्यवस्था प्रभावित नहीं होती, लेकिन जमीनी सच्चाई अक्सर इससे अलग होती है। यह भी सच है कि कुछ मामलों में प्रधान की छुट्टी से गांव को फायदा भी होता है। जहां वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ होता है, वहां कार्रवाई से लोगों में यह भरोसा पैदा होता है कि सिस्टम अभी जिंदा है और गलत करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यह भरोसा तभी मजबूत होता है जब जांच निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और समय पर पूरी की जाए। अगर जांच लंबी खींचती है और फैसले में देरी होती है, तो वही भरोसा धीरे धीरे टूटने लगता है। ग्राम प्रधान की कुर्सी खाली होने का असर सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि सामाजिक भी होता है। गांव की बैठकों में, चाय की दुकानों पर और चौपालों पर इसी मुद्दे की चर्चा होती है। लोग पुराने काम गिनाते हैं, गलतियां बताते हैं, समर्थन और विरोध के किस्से सुनाते हैं। पूरा गांव एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूमता रहता है कि अब आगे क्या होगा। यह सवाल सिर्फ एक व्यक्ति से जुड़ा नहीं होता, बल्कि पूरे गांव के भविष्य से जुड़ा होता है। आज जब पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने की बात की जाती है, तब ऐसे मामलों से यह साफ हो जाता है कि ग्राम प्रधान की भूमिका कितनी अहम है। अगर प्रधान ईमानदार और सक्रिय हो तो गांव तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन अगर प्रधान पर आरोप लगते हैं और उसे हटाया जाता है, तो गांव को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए जरूरी है कि ग्राम प्रधान का चुनाव भी समझदारी से हो और प्रशासन की कार्रवाई भी पूरी तरह निष्पक्ष हो। अंत में यही कहा जा सकता है कि ग्राम प्रधान की छुट्टी सिर्फ एक खबर नहीं है, यह पूरे गांव की कहानी है। यह कहानी सत्ता, राजनीति, विकास और आम आदमी की परेशानियों से जुड़ी हुई है। गांव का हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके गांव में काम हो, योजनाओं का लाभ मिले और प्रशासन पर उसका भरोसा बना रहे। अब देखना यह है कि जिन गांवों में ग्राम प्रधान की कुर्सी खाली हुई है, वहां प्रशासन इस खालीपन को कैसे भरता है और गांव के राज की बागडोर आखिर किसके हाथों में जाती है। यही इस खबर का सबसे बड़ा सवाल है और यही सवाल आने वाले समय में पंचायत व्यवस्था की दिशा तय करेगा।